यस। देखिए हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 4, 9 क्लास की केमिस्ट्री है, सिंध बोर्ड है, सिंध बोर्ड। और उस हवाले से जो है बुक्स जो पढ़ाई जा रही है टेक्स्ट बुक, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 का नाम है पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स। क्या नाम है बोलिए? पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स। पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स के नाम। ओके, देखिए इसका ताल्लुक जो है, चैप्टर का ताल्लुक बड़े एक अहम टॉपिक से है, उसका नाम है पीरियोडिक टेबल। क्या नाम है? पीरियोडिक टेबल। आप जानते हैं कि अब तक तकरीबन कितने 110 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं। कितने एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं? 110 एलिमेंट्स। अंदाज़ा करें तो 110 एलिमेंट्स वो हैं जो कि डिस्कवर हुए हैं। तो क्या ये एक दिन में डिस्कवर हो गए 110 एलिमेंट? बोलिए, एक हफ्ते में हो गए, एक साल में हो गए, या सदियों में हो गए, या सदियों में हो गए? बताइए। क्या आपको पीरियोडिक टेबल नज़र आ रही है? तमाम आप भी देखें, पीरियोडिक टेबल 110 एलिमेंट्स के हवाले से। इसमें से जो 92 है वो तो नेचुरली अकर करते हैं। 92 एलिमेंट किसे कहते हैं? हाइड्रोजन, लिथियम, पोटाशियम, कार्बन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे क्या कहलाते हैं? एलिमेंट्स। 110 के करीब एलिमेंट्स है। पीरियोडिक टेबल आपके सामने मौजूद है। तो ये कोई एक दिन का, एक हफ्ते, एक साल का काम नहीं है, बल्कि इसमें सदियाँ बीत गई। और जिन्होंने बुनियाद डाली थी अब तो वो भी दुनिया में नहीं रहे, बल्कि उनकी आने वाली जनरेशन भी दुनिया में नहीं रही। तो अब होता ये था कि हर ज़माने में उसके लिहाज से जो नॉलेज थी लोग काम किया करते थे, जितना अपनी एज में कर सकते थे। उसके बाद फिर दूसरी जनरेशन आती थी, वो उसको कंटिन्यू करती थी। याद रखिएगा कि ये जो काम किया है पीरियोडिक टेबल का, इसमें जो 110 एलिमेंट डिस्कवर हुए उसमें से 92 एलिमेंट्स वो हैं जो कुदरती तौर पर अभी भी मौजूद हैं। इस डेट केस हाइड्रोजन गैस मौजूद है, ऑक्सीजन एलिमेंट मौजूद है, लिथियम मौजूद है, सोडियम मौजूद है, वो सोडियम क्लोराइड जो नमक के अंदर होता है, क्लोरीन मौजूद है। इस डेट क्लियर? और इसमें से बाकी कितने बचे? 110 में से 92 निकालो भाई। 18 के करीब एलिमेंट्स वो हैं जो कि नापेद हो गए दुनिया में, लेकिन आप उन्हें आर्टिफिशियली तैयार कर सकते हैं। कैसे तैयार कर सकते हैं? मसनूई तरीके से। लैब के अंदर आप चाहें तो उसको तैयार कर सकते हैं। इस डेट क्लियर? तो हमारे थे डॉक्टर शाहिद उस्मानी साहब, मैं अक्सर उनका जिक्र करता हूँ, मेरे केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे। तो उनको पीएचडी की डिग्री यूनिवर्सिटी से दी गई थी। किस हवाले से? कि उन्होंने एक एलिमेंट था जो कि नापैद हो गया था, उसको लैब में डिस्कवर किया था। तो ये काम उनका बहुत बड़ा है, तो इस पर उनको डॉक्टरेट की डिग्री दी गई केमिस्ट्री की फील्ड के अंदर। बहरहाल, तो कहने का मकसद ये है कि ये जो काम हुआ 18 तो इसके अंदर आप बना सकते हैं, आर्टिफिशियली तैयार कर सकते हैं। लेकिन बात वहीं आ गई कि क्या इतने एलिमेंट्स एक दिन में डिस्कवर हो सकते हैं? नहीं। तो जो पीरियोडिक टेबल बनी है उसकी एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है, तारीख है। तो हमारा टॉपिक का नाम क्या है? हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ये जो आपके पास पीरियोडिक टेबल है जिसमें एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है, पीरियड्स के अंदर अरेंज किया गया और ग्रुप्स में। किस तरह से अरेंज किया बताइए? इस तरह अगर आप देखें इसका मोटा हिसाब इस तरह से कुछ बनेगा। जो आपका पीरियोडिक टेबल है इस टाइप का बनेगा, कहीं भी आप देख लीजिए। यहाँ पे 2 ग्रुप चल रहे होंगे, फिर आखिर में इस तरह से ग्रुप बंदी 8 के करीब ग्रुप किए गए, और बाद में बीच में कुछ ग्रुप्स आ गए। अगर आप एलिमेंट्स को ऐसे देखेंगे तो इसको पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं बोलिए? ये पीरियड्स कहलाते हैं। दूसरा पीरियड, तीसरा पीरियड, चौथा पीरियड। टोटल पीरियड कितने हैं? 7 है। टोटल पीरियड्स कितने? 7 पीरियड्स हैं। तो इस तरह पढ़ेंगे हॉरिजॉन्टली तो पीरियड्स कहलाएंगे, और अगर आप ऊपर से नीचे पढ़ेंगे तो इसको क्या बोलते हैं? ग्रुप्स। इन्हें क्या कहा जाता है? एलिमेंट्स को ग्रुप्स कहा जाता है। तो पीरियोडिक टेबल को, आज का जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उनमें एलिमेंट्स को इस तरह अरेंज किया गया है 7 पीरियड्स के अंदर, और कुछ ग्रुप्स भी बनाए गए इसके अंदर। इस डेट क्लियर? वो ग्रुप फिर वो ए बी में डिवाइड किया गया उसे। तो मैं उस तरफ तो नहीं जा रहा, इस वक्त हमारा मौजूद नहीं है पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। हमें ये समझना है कि जो उसकी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है वो क्या है पीरियोडिक टेबल की, कि कितनी दिहाइयाँ गुजरी, कितनी सदियाँ गुजरी, ये काम हुआ। सबसे पहला नाम किसका आता है इसके अंदर? अल-राज़ी, मुस्लिम केमिस्ट थे, बहुत बड़ा नाम है, जिन्होंने जो फाउंडर ऑफ केमिस्ट्री में कहलाते हैं, यानी फाउंडर रखने वालों में। ही क्लासीफाइड एलिमेंट्स इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स। याद रखिएगा एलिमेंट्स 2 तरह के होते हैं, एक मेटल कहलाता है और एक नॉन मेटल प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं। इसकी मैं मिसाल देता हूँ। मिसाल के ऊपर जितनी भी गैसेज हैं वो नॉन मेटल होती हैं। क्लोरीन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, ये नॉन मेटल्स कहलाते हैं। लेकिन इसके अलावा आपने देखा होगा सोडियम है, अल्कली, इनको अल्कली मेटल्स भी कहा जाता है। पीरियोडिक टेबल में आप पढ़ेंगे मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, पोटाशियम है, ये मेटल्स कहलाते हैं। तो अल-राज़ी ने मेटल्स किन्हें कहते हैं और नॉन मेटल्स किसे कहते हैं और मेटालॉइड क्या होते हैं, इनको डिस्कस किया उस ज़माने में। और ना सिर्फ इसने डिस्कस किया बल्कि इनकी फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं वो भी डिस्कस की। हर एलिमेंट की 2 तरह की प्रॉपर्टी होती है। कौन सी? एक कहलाती है फिज़िकल और दूसरी
केमिकल प्रॉपर्टी कहलाती है। इज डेट क्लियर? पानी आपने देखा है, वाटर कैसा होता है? बेरंग होता है, कलरलेस होता है, और स्मेल लेस होता है, कोई बेबू होता है, और टेस्टलेस होता है, कोई जायका पानी में नहीं होता है जो हम पानी पीते हैं। ये इसकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ है। क्या है इसकी? फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ है। फिर पानी और एसिड का, फिर पानी और बेस का रिएक्शन कराते हैं, तो रिएक्शन एसिड के साथ कैसा होगा, बेस के साथ कैसा होगा, तो ये रिएक्शन किस में आ जाता है? फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आ जाता है। समझ रहे हैं बात को? तो जितने भी एलिमेंट्स हैं हर एक की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी है और कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ है। अब इन एलिमेंट्स को जब रखा गया पीरियोडिक टेबल में, तो एक जैसी प्रॉपर्टीज रखने वाले एलिमेंट्स को एक ग्रुप में रख दिया गया, एक जैसी प्रॉपर्टीज रखने वाले एलिमेंट्स को एक पीरियड के अंदर रख दिया गया, ताकि पहचान करने में। इसकी मिसाल है, आपके पास फर्ज कर लें स्कूल के अंदर 10 क्लासेज हैं, पहली से लेकर कहाँ तक। तो कभी ऐसा हुआ है कि पहली क्लास में दूसरी क्लास बैठी हुई हो, दूसरी क्लास में 10वीं क्लास के स्टूडेंट बैठ के पढ़ रहे हैं? ऐसा होता है? नहीं होता। मैं स्कूल की बात कर रहा हूँ, ट्यूशन की बात नहीं हो रही। उसके अंदर तो बालों का साथ मिला के पढ़ा देते हैं ना, लेकिन स्कूल के अंदर क्या होता है? पहली के बच्चे पहली में, दूसरी के बच्चे दूसरी क्लास में, तीसरी। तो यहाँ पे अरेंजमेंट की जाती है स्टूडेंट्स की, क्लास वाइज अरेंजमेंट की जाती है, ताकि उनको वैसे ही कोर्स पढ़ाया जा सके। उन सबकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी? सेम होंगी। 10वीं क्लास के स्टूडेंट हैं, उन सबकी प्रॉपर्टी सेम होंगी। 9th क्लास के जो स्टूडेंट हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ किसके लिहाज से? एजुकेशन के लिहाज से। कहीं और चले गए, बात छोड़े, उसको मिसाल कुछ जच नहीं रही। कहने का मकसद ये है कि सबसे पहले राजी ने इस पर काम किया, ओके। उसके बाद किसने काम किया इस पर? डॉबरेनियर्स क्लासिफिकेशन कहलाती है। क्या नाम है? डॉबरेनियर। 1829 ज़माना लिख दिया यहाँ पे, 1829 का ज़माना है। वो ये कहते हैं द एटॉमिक मास ऑफ सेंट्रल एटम। उन्होंने ट्राइड का जिक्र किया है, यानी जो एलिमेंट्स उस ज़माने में डिस्कवर हुए थे, उन्होंने उन एलिमेंट्स के ट्राइड बनाए। क्या बनाए? ट्राइड किसे कहते हैं? ट्राइड कहते हैं सेट ऑफ 3 एलिमेंट्स। 3 एलिमेंट्स के सेट को ट्राइड कहा जाता है। किसे? 3 एलिमेंट्स। मिसाल के ऊपर यहाँ पे मिसाल दी है, क्लोरीन लिया, ब्रोमीन लिया और आयोडीन लिया। 3 एलिमेंट्स का एक सेट ले लिया, इसको क्या बोलते हैं? ट्राइड। इस तरह फिर 3 एलिमेंट और लिए होंगे, वो सेकंड ट्राइड होगा। फिर 3 एलिमेंट और लिए होंगे, वो थर्ड। तो ये जो उन्होंने ट्राइड बनाया डॉबरेनियर्स ने, वो इस तरह से बनाया कि ब्रोमीन को बीच में रखा। इसको पहले पढ़ने क्या है? द एटॉमिक मास ऑफ सेंट्रल एटम। ये बीच वाला एटम सेंट्रल कहलाएगा। तो सेंट्रल एटम का जो एटॉमिक मास है वो बाकी 2 एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस का एवरेज होगा। क्या होगा? इसका क्या मतलब? वो एवरेज कैसे निकालते हैं? एवरेज निकालने का तरीका क्या होता है? बहुत आसान है। क्लोरीन और आयोडीन, क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना है? 35.5। आयोडीन का 127 होता है। पीरियोडिक टेबल से आपको पता चल सकता है। इन दोनों को प्लस करके किससे डिवाइड कर देंगे? 2 से। तो इन दोनों का एवरेज मास आ जाएगा। वो जो एवरेज मास आएगा 81.2, दैट इज़ द मास ऑफ ब्रोमीन। वो किसका मास होगा? ब्रोमीन का। इसका मतलब है ट्राइड में 3 एलिमेंट्स इस तरह से सेट किए गए हैं कि पहले और तीसरे एलिमेंट का एवरेज लेने पर बीच वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास हासिल हो जाता है। तो दिस इज़ कॉल्ड डॉबरेनियर्स क्लासिफिकेशन कहते हैं इसे। और इसका दूसरा नाम क्या बताया था? बोले। अब मेरा ख्याल आप समझ गए होंगे इसको ट्राइड का कानून क्यों कहते हैं, क्योंकि इन्होंने 3 एलिमेंट्स के सेट लिए थे। लेकिन एक बात ध्यान में रहे कि ये जो लॉ है तमाम एलिमेंट्स पे नहीं लग सकता। बोले क्योंकि 2 एलिमेंट्स का एवरेज निकालना है। किसका निकालना है? 2 का एवरेज निकालना है, तो 2 से करेंगे। हाँ, अब मिसाल के तौर पर शाहिद आफरीदी ने, जो पाकिस्तान के बाहरनाज बैट्समैन रहे, पहले ओवर में 2 रन्स बनाए। कितने? और दूसरे ओवर में 20 रन्स बनाए। एवरेज 100 क्या है? एवरेज क्या है उन 2 ओवर्स में? पहले ओवर में 2 रन बनाए और दूसरे ओवर में छक्के मार के जो ना कितने रन बना दिए? 20 रन बना दिए। तो बताइए फिर इन 2 ओवर्स में शायद आफरीदी साहब का एवरेज क्या होगा? क्या करेंगे आप? 2 में प्लस करेंगे, 20 को डिवाइड कर देंगे किससे? 2 से। पहले ओवर में 2 रन बनाए और दूसरे ओवर में कितने बनाए? 20। दोनों को जमा करके किससे डिवाइड कर रहे हैं? 2 से। तो 22 हो जाएगा ऐड करने पर। 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? बोले 11। इसका मतलब है पर ओवर क्या नहीं, कितने रन बनाए? 11। तो क्या एक ओवर में शायद आफरीदी साहब ने 11 रन बनाए हैं? नहीं। पहले में तो 2 बनाए और दूसरे में क्या बनाए? तो ये 11 क्या है? दिस इज़ एवरेज 100। तो पहले ओवर में 11 एवरेज और दूसरे ओवर में भी एवरेज लगा लें तो 11 और 11 कितने हो गए? 22 हो गए। टोटल वैल्यू बन गया 20 और 2 22। नहीं समझे बात को? तो एवरेज कैसे निकालते हैं? एवरेज से पता चलता है कि बैट्समैन की कारकर्दगी कैसी है। नहीं समझे बात को? अब पहले 10 ओवर में बैट्समैन बॉलें पीता गया, लेकिन आखिर के 10 ओवर के अंदर जो ना उसने 300 रन कर दिए। तो बताइए वो अच्छा बैट्समैन है या बुरा बैट्समैन?
तो अब जब आप कैरेक्टरिस्टिक की बात होगी, इसका मतलब है कि वो जो बैट्समैन है वो अच्छी कैटेगरी में आएंगे। ठीक है 10 ओवर पी गए, लेकिन 10 ओवर में 300 भी तो बनाए अगले 10 ओवर में। इस बुनियाद पे फैसला किया जाता है कि एवरेज क्या रहा, समझ रहे बात को। तो बाहर कहीं और चले गए, तो लॉ ऑफ ट्राइड दिया। लॉ ऑफ ट्राइड में क्या करेंगे, हर 3-3 एलिमेंट्स का ग्रुप होगा, पहले और तीसरे एलिमेंट को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज आ जाएगा। दैट एवरेज विल बी द एटॉमिक मास ऑफ सेंट्रल एटम। वो ब्रोमीन का क्या कहलाएगा, एटॉमिक मास कहलाएगा। यही लिखा है, द एटॉमिक मास ऑफ सेंट्रल एटम इन अ ट्राइड इज द एवरेज ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ अदर 2 एलिमेंट्स। तो यहाँ पर ये बात मुकम्मल हो जाती है, समझे बात को। तो इस तरह से और कई ट्राइड्स उन्होंने बनाए, लेकिन ये जो ट्राइड्स का कानून है ये तमाम एलिमेंट्स पे वेरीफाई नहीं होता, इस बात को जहन में रखिएगा। यानी कुछ के लिए तो होता है लेकिन सबके लिए नहीं होता। ब्रोमीन 20 पे हमने ऊपर सोडियम और नीचे पोटेशियम रख दिया, फिर भी ब्रोमीन का एवरेज वही आएगा। जी अगर जैसे ब्रोमीन 20 पे हमने ऊपर सोडियम और नीचे पोटेशियम रख दिया तो एवरेज ब्रोमीन का वही आएगा। पोटाशियम क्यों रखोगे, गलत हो जाएगा ना। जो ये जो ट्राइड है इसमें तो 3 एलिमेंट फिक्स हैं, कौन कौन से हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यही फिक्स है बस। ये फर्स्ट ट्राइड है जो बनाया था डोबलेनियन ने, रिजल्ट के लिए फिक्स है ये। अगर आप कोई और एलिमेंट लगाओगे तो एवरेज ख़राब हो जाएगा। नहीं समझे बात को, तो हर एक के नहीं, इसको इसी तरह रखना पड़ेगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। उसके बाद तीसरा लिखें।